Hello, students. How are you doing? I hope you are fit as fiddle and you are taking proper precautions against this pandemic disease. So, let me tell you, I'm your humanities teacher, especially history. And if you have selected the humanities or आर्ट सब्जेक्ट्स तो फिर या तो आप साइंस से डरते हैं दैट्स वाई और या फिर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो. ठीक है, दीज आर द ओनली टू रीजंस. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम. देखो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम में हम क्या पढ़ने वाले. हाँ, देयर इज वन मोर थिंग. द ओल्ड हिस्ट्री अ लिटिल बिट बोरिंग, so I'll make sure that you will not bore during the lecture. ठीक है, I'll make it interesting and I hope you are watching this interesting way. ओके चलो बात करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम. और सबसे पहले हम इसके कंक्लूजन्स में पहुंचते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसका ध्यान दे देते हैं. पहले ही हम पढ़ने वाले हैं बिगिनिंग ऑफ टाइम में. देखो अर्थ बनी, अर्थ बनने के बाद या प्रॉपर अर्थ फॉर्मेशन के बाद क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ होगा, ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ होगा. तो ह्यूमन ओरिजिनेट जब हुआ तो हम कहते थे पहले क्या है, वो एप की फॉर्म में थे या मंकीज़ की फॉर्म में थे. अब जब एप से या मंकीज़ से एवोल्यूएट होके वो क्या बना होगा, एक मॉडर्न ह्यूमन बना होगा. तो उस बीच में कौन कौन से चेंजेस आए होंगे, उसकी स्टेजेस क्या क्या होती होंगी. पहले वो एप जैसा था, अब ह्यूमन एक मॉडर्न ह्यूमन जैसा दिख रहा है. तो इसका मतलब क्या है, उसके बीच में क्या ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आया होगा ना. जैसे कोई कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो ऐसा तो नहीं होता न्यू बॉर्न बेबी है आज पैदा हुआ, कल जो है वो स्कूल जाने लग गया, परसों जो है उसकी शादी हो गई, नरसों जो है वो बूढ़ा हो गया. तो इतने जल्दी तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं. तो होता क्या है, चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे चलती हैं. तो यहाँ पे कई मिलियन ईयर्स अगो, पहले जब ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ था तब से लेकर के एट प्रेजेंट टाइम तक का सिनारियो हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं. और क्या क्या चेंजेस उसमें आए हम उनको क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं. जो पुराना ह्यूमन था, पुराने जो ह्यूमन पुराने जब ओरिजिनेट हुए थे ह्यूमन, तो उन ह्यूमंस की लाइफ कैसी थी, ठीक है, वो उनके फीचर्स कैसे थे. तो ये सब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ हियर देखो बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. देखो हिस्टोरियंस का मानना है जब कभी जो ह्यूमन ओरिजिनेट हुए होंगे तो फर्स्ट ह्यूमन जो ओरिजिनेट हुआ था उनका मानना था 5.6 मिलियन ईयर्स अगो में हुआ था, MYA. ठीक है, अगर तुम इसको लाख में काउंट करना चाहते हो तो यू कैन से दैट 56 लाख ईयर अगो. ठीक है, लेकिन वी विल कंटिन्यू विद व्हाट मिलियन वर्ड. ठीक है, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो जो है फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर ओरिजिनेटेड. ठीक है, उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन की बात करें तो मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिनेट कब हुआ था, 160,000 ईयर्स अगो जो था एक मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ था. मॉडर्न ह्यूमन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स व्हाट वी, आई एम टॉकिंग अबाउट वी. मॉडर्न ह्यूमन में हम लोग आए. तो लेकिन जो पहले वाला जो ह्यूमन था उसके बारे में अभी भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में. ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, देखो अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जब ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ था तो मॉडर्न पीपल को, मॉडर्न ह्यूमन को पता कैसे चला. ठीक है, वो सोर्सेस क्या थे कि उसे पता चला कि हम भाई एप से बने हुए हैं या फिर मंकीज से हमारा क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है. तो वो इवोल्यूशन समझने के वो सोर्सेस क्या थे, वो सोर्सेस थे ह्यूमन फोसिल थे. ठीक है, केव पेंटिंग्स थी, स्टोन टूल्स थे, एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड था, ये सारी चीज़ें थी. चलो एक एक करके इनको समझते हैं ये क्या है, ये सोर्सेस क्या है. चलो देखो सबसे पहला है ह्यूमन फोसिल्स. अभी हम बात करें सबसे पहले फोसिल्स क्या होते हैं. तो फोसिल्स आर द रिमेनिंग्स और इम्प्रेशन ऑफ अ वेरी ओल्ड ह्यूमन विच हैड टर्न इनटू स्टोन. देखो कोई भी चीज़ क्या है, लास्ट में क्या बन जाती है, वो बन जाती है स्टोन और सॉइल में बन जाता है. ठीक है, यही तो होता है. अर्थ में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, इफ़ इट इज़ डेड तो वो क्या करता है, लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टोन में और क्या, सॉइल में कन्वर्ट होता है. बट सोचो अगर अगर कोई ह्यूमन डेड होता है और उसके जो रिमेनिंग्स अगर किसी रीज़न से नेचर में प्रिजर्व हो जाते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाते हैं और इन प्रेजेंट हम उसको देखते हैं तो वो क्या है हमारे पास, वो क्या है फोसिल्स हैं हमारे लिए. ठीक है, फोसिल्स आर द रिमेनिंग्स. फोसिल्स क्या हैं, बचे हुए अवशेष हैं या इसको जीवाश्म कहते हैं.
ठीक है, यानी किसी रीज़न से बच गए होंगे। तो यानी कि यही सबसे पहले यही मिला था हमें, एक स्कल मिला हुआ था। अभी हम इसके बारे में डिटेल इसके बाद पढ़ेंगे। तो फोसिल्स आई होप तुम समझ गए होगे। तो दीज आर द वेरी इसेंशियल सोर्सेज, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट इज केव पेंटिंग्स। अब देखो केव पेंटिंग्स, अब पहले के जो लोग हैं उन्हें डायरेक्टली ABCD या फिर ओ आ क ख तो डायरेक्टली आया नहीं होगा। धीरे धीरे उन्होंने सीखा होगा कि कैसे हाउ वी कैन कन्वर्शिएट विथ ईच अदर। तो ठीक है, तो वो कन्वर्सेशन का सबसे अच्छा मीडियम या सबसे पहले पुराना मीडियम बना राइटिंग। ठीक है, और राइटिंग में सबसे पहले बना पेंटिंग्स। तो पहले के लोग क्या करते थे, केव पेंटिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ठीक है, तो वो क्या है, वो क्यों करते थे केव पेंटिंग्स, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को पता चले पहले का जो कल्चर था, ठीक है, पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी। तो ठीक है, तो पेंटिंग्स आर द इसेंशियल्स एज अ। द नेक्स्ट इज स्टोन टूल्स। देखो स्टोन टूल्स भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। स्टोन टूल से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी। ठीक है, ये पता चलता है कि हंटिंग के लिए वो किस टाइप के टूल्स का यूज़ करते थे। देखो वो लोग स्टोन टूल का यूज़ करते थे। ठीक है, वो किस चीज़ में करते थे, हंटिंग में यूज़ करते थे। ठीक है, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे। तो ये भी अपने आप में क्या है, इसेंशियल सोर्सेस हैं। सॉरी, नेक्स्ट इज, अब अगला क्या है, देखो अगला क्या है, एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। देखो अब इन्होंने बोला कि कई लोग, जैसे हमारी माइथोलॉजी है, ठीक है, माइथोलॉजी में, बाइबल में ये चीज़ें पहले से बनी हुई है कि ह्यूमन ओरिजिनेट, जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ होगा वो क्या है, गॉड ने क्रिएट करके छोड़ दिया है। वो ये मानते थे, बट हिस्टोरियन नेवर बिलीव्स इट। ठीक है, तो यानी कि ये भी ये भी क्या, ये इसी को हम एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड कह रहे हैं। मोस्ट स्कॉलर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट दीज ऑब्जेक्ट्स वर द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। वो ये मानते ही नहीं है कि जो ये स्कल मिले, अभी हम पढ़ेंगे इस बारे में, जो स्कल मिले, जो एप फॉर्म में जो स्कल मिले, जिसको हम अभी के टाइम पे मानते हैं कि वो अर्ली ह्यूमन के स्कल थे। लेकिन जो ये स्कॉलर्स हैं, कई जो रिलीजियस पीपल हैं, वो लोग नहीं मानते कि हम लोग एप से बने हुए हैं। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग हमें डायरेक्टली गॉड ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन, नाउ कम टू पॉइंट। चलो देखो, अब हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। देखो वो अभी तक इंट्रोडक्शन था, अब स्टोरी स्टार्ट होती है निएंडर वैली से। निएंडर वैली कहाँ है, जर्मनी में है। अब जर्मनी कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में है। और वो है ये रहा, दिस इज द जर्मनी पोर्शन। ये जो जर्मनी है, तो इस जर्मनी में एक खुदाई चल रही थी, और उस टाइम पे 1850 अगस्त 1856 की बात चल रही है। उस टाइम पे एक स्कल मिला, और वो स्कल थोड़ा सा मॉडर्न ह्यूमन से डिफरेंट था। वो मॉडर्न ह्यूमन टाइप लग रहा था, बट वो था नहीं। ठीक है, तो यानी कि इसके बाद क्या हुआ, ये किसे मिला था, वहाँ पे कुछ मजदूर होंगे, डेली वेजर्स होंगे जो काम कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद वो स्कल को दिया गया किसको, एक ओल्ड वहाँ पे एक टीचर था, उस टीचर को दिया, उसको टीचर को दे दिया भाई। वही वहाँ पे उस टाइम पे जीनियस था, लोकल स्कूल मास्टर था एंड नेचुरल हिस्टोरियन था। तो उन्हें जब मिला तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा ये मॉडर्न ह्यूमन, ये इट डिड नॉट बिलोंग्स टू द मॉडर्न ह्यूमन। उन्होंने ये कहा, उनका नाम था जॉन कार्ल फुलरॉट। ठीक है, तो उन्होंने अपने सुपीरियर को दिया, उन्होंने एक क्या बनाया, प्लास्टर कास्ट बनाया उस ह्यूमन का, एंड देन ही पास टू हिज सीनियर। तो उस टाइम पे अपने सीनियर को दिया। वो सीनियर कौन थे, ये हरमैन जो थे उनके सीनियर थे, जो कि बॉन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, एज अ प्रोफेसर थे किसके, एनाटॉमी के। अब एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी होता है एक साइंटिफिक स्टडी होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के पार्ट्स की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। तो ये उसके प्रोफेसर थे। तो उन्होंने बस ये जो था, ये टर्निंग, ये जो पोर्शन था स्कल का मिलना और इसकी स्टडी करना ही टर्निंग पॉइंट था, कि जिससे पता चला कि सबसे पहले जब ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ था, तो उस टाइम पे वो क्या था, एक एप की फॉर्म में। ये एक मॉडर्न ह्यूमन की तरह नहीं था, उसमें वो क्या था, वो एक एप की फॉर्म में था। और धीरे धीरे उसमें क्या है, एवोल्यूशंस आए, एवोल्यूशंस आने के बाद वो क्या बना, एक मॉडर्न ह्यूमन की फॉर्म में आया। ठीक है, तो और जब ये हरमन जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, इन्होंने ये चीज़ पास की, ये स्टडी, अपनी पूरी स्टडी को पास किया, किसको, चार्ल्स डार्विन को पास किया। और चार्ल्स डार्विन जो थे, मेन टर्निंग पॉइंट बना जब ये स्टडी किसने की, चार्ल्स डार्विन और उनके क्या है, उनके कलीग्स ने की।
इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया और कंक्लूजन निकाला कि जो हम आज तक सोचते थे एक्ट ऑफ गॉड, बट ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ह्यूमन को ओरिजिनेट करना। ह्यूमन का जो ओरिजिन है वो हुआ है, उन्होंने कहा, एप से। पहले एप थे, एप जो है धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में बना और अब जाके वो क्या बना हुआ है, मॉडर्न ह्यूमन बना है। ये सब उन्होंने किस में लिखा, अपनी एक थ्योरी, अपनी पूरी थ्योरी को उन्होंने कंपाइल किया किसमें, एक बुक में जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसका एक फैक्ट है कि जब ये पब्लिश हुई थी ये तुरंत इसकी बहुत बड़ी मार्केट बन गई थी, ये बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गई थी ये बुक। ठीक है, तो यानी कि सब लोगों ने क्या किया, एक इंटरेस्ट लिया इस बुक में कि हम लोग आज तक सोचते थे कि एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान ने हमें बनाया है, लेकिन ये तो भाई एक इट्स अ फ्लैबरगास्टिंग थिंग दैट हम एप से बने हुए हैं, एप से अलग अलग स्टेजेस से पास होते हुए हम ह्यूमन बने हुए हैं। ठीक है, अब वो स्टेजेस क्या क्या थी उसके बाद अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो यानी कि सब लोगों ने बिलीव कर दिया था उस टाइम पे कि हम लोग क्या हैं, ऐसे कुछ अलग अलग से शक्ल के पहले थे, अलग अलग स्टेजेस से बनते हुए आए थे। हमारे फेस का भी क्या हुआ, फेस में भी कई सारा एवोल्यूशन आया। ठीक है, तो हम उस देखो अब ह्यूमन स्टेजेस की, अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टेजेस की बात करें तो देखो हिस्टोरियंस ने एक पर्टिकुलर वे में इनको क्या कर दिया, कैटेगराइज किया। कैसे किया, तो उन्होंने बोला कि जो सबसे पहले जो ओरिजिन था, जैसे ये जो मंकी वाली फॉर्म में जब हम प्रेजेंट थे तो उसको हमने बोला प्राइमेट्स। हमने कहा कि ये क्या थे, ये स्टेज हमारी क्या है, प्राइमेट स्टेज है, जहाँ पे हमारा कंसाइंस डेवलप हुआ, हमने एडप्ट करना सीखा अपने चेंजेस को, यानी कि चेंजेस आने जहाँ से स्टार्ट हुए वो वाली एज हमारी क्या है, प्राइमेट्स वाली है, यानी कि दिस वन स्टेज इज अ प्राइमेट स्टेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करें होमिनॉइड स्टेज। अब होमिनॉइड स्टेज क्या है, ये हमारी क्या है, शॉर्ट ऑफ होमिनॉइड स्टेज है। हम यहाँ से थोड़ा और डेवलप हुए, यानी कि थोड़ा हमारा इवोल्यूशन और हुआ। फिर उसके बाद बात करें, उसके बाद हमने कंप्लीटली 2 पाँव में चलना सीखा और उसे हम क्या कहते हैं, होमिनिड्स कहते हैं। फिर थर्ड स्टेज, यानी कि प्राइमेट, होमिनॉइड्स एंड होमिनिड्स। उसके बाद जो हम बन गए कंप्लीट, वो क्या बने, हम मॉडर्न ह्यूमन बन गए। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, 4 स्टेजेस हैं, इनको समझते हैं वन बाय वन। बट ध्यान रखना टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो प्राइमेट्स वाला टाइम पीरियड है वो वाला कौन सा टाइम पीरियड है, 36 मिलियन ईयर्स अगो वाला टाइम पीरियड है, यानी कि 360 लाख अर्लियर की बात अगर करें तो हम लोग क्या थे, प्राइमेट्स थे, एक एप थे, बट हमारा कंसाइंस लेवल डेवलप होने लग गया था। ठीक है, हम लोग चीज़ों को समझने लग गए थे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्या है, जब हम होमिनॉइड्स वाली स्टेज में आए, यानी कि आज से 24 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें, जो हम होमिनॉइड स्टेज में आए, तो वो हमारी ऐसी स्टेज थी जहाँ पे हम थोड़ा हमारा कॉन्साइंस लेवल और डेवलप हुआ। फिर होमिनिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होमिनिड्स से मॉडर्न बनने तक का जो हमारा टाइम पीरियड है ना, वो बहुत ही क्लासिकल वे में है और यहाँ पे ही हमारा सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, चलो हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं किसकी, प्राइमेट्स की बात करते हैं कि प्राइमेट्स के टाइम जब हमारी स्टेज एक एज अ प्राइमेट थी हमारी स्टेज, तो उस टाइम पे यानी कि 36 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, तो 36 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम पे हमारे पास जो स्टेज थी वो कैसी थी, प्राइमेट्स वाली थी। तो उस टाइम पे हम दिखते कैसे थे, हमारे फीचर्स कैसे थे, हमारे फीचर्स क्या थे, देखो हम लोग उस टाइम पे एक लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स की तरह रहते थे, कहते हैं। ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है इसको, एप को, मंकीज को और ह्यूमंस को, यानी कि इनकी स्पेशल स्पीसीज होगी। तो यानी कि उस टाइम पे क्या होते थे, हेयर्स ऑन द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में क्या होते थे, लुक एट इट। तो क्या है, इसमें पूरी बॉडी में क्या है, इसके बहुत सारे हेयर्स हैं। ठीक है, हेयर है। मेमोरी ग्लैंड्स अमंग फीमेल्स टू फीड देयर बेबीज, उनके क्या होता था, मेमोरी ग्लैंड्स होती थी जो कि फीड करते थे बेबीज को। ठीक है, लॉन्ग जेस्चर पीरियड फॉलोइंग बर्थ, यानी कि जो अभी एट मॉडर्न टाइम पे क्या होता है, 9 मंथ का एक क्या होता है, एक प्रॉपर बर्थ देने का पीरियड होता है बेबीज को, लेकिन उस टाइम पे लॉन्ग जेस्चर होता था, यानी कि उस टाइम पे थोड़ा लंबा टाइम होता था। ठीक है, और एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि और उस टाइम पे हमारे पास, यानी कि जब हम प्राइमेट्स थे उस टाइम पे हमारी प्रॉपर्टी थी कि हम क्या करते थे, हम टेम्परेचर को मेंटेन करना जानते थे, यानी कि अब आजकल तो कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी हमारी, हम क्या करते, ठंडा है तो हम ठंडे को एक्सेप्ट करते थे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमारी एबिलिटी थी, वो हम एडेप्ट कर लेते थे हम इजीली।
ठीक है। लाइक अ फिश, फिश को तुम गर्म पानी में रखोगे धीरे, ठीक है, और ठंडे पानी में रखोगे तो वो दोनों पानी में सर्वाइव कर सकती है, यानी कि इट हैज़ एबिलिटी टू व्हाट, टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इसका ध्यान रखना। वैसे ही कुछ हमारे पास कैपेसिटी थी। और भी इसमें फीचर्स हैं कि जब हम प्राइमेट्स थे तो हमारे दांत थोड़े बाहर निकले हुए थे भाई, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज थी, ये सारे फीचर्स थे प्राइमेट्स के। कब? 36 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये फिर से वही स्लाइड आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं हम होमोनॉइड्स की बात करते हैं। देखो होमोनॉइड्स हमने कहा एक सेकेंड स्टेज है होमोनॉइड्स। तो होमोनॉइड्स क्या है, ये अगर तुम्हें याद हो, होमोनॉइड्स कब की बात कर रहे हैं हम? 24 मिलियन ईयर्स अगो की बात चल रही है अभी, ठीक है। और प्राइमेट्स कौन सा था? 36 मिलियन ईयर्स अगो की बात चल रही थी, ठीक है। हम यानी कि पास्ट से धीरे धीरे प्रेजेंट की ओर आ रहे हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट किया, याद रखना, 36 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट किया हुआ था। अब देखो होमिनॉइड्स की बात करें तो जब हम होमिनॉइड्स वाली स्टेज में थे तो हमारे पास क्या होता था? एक स्मॉल ब्रेन होता था, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, यानी कि जो बच्चे थे वो डिपेंड होते थे हमारे ऊपर। लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्फेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डू नॉट हैव अ टेल, हमारे पास उस टाइम पे पूंछ नहीं थी, पूंछ गायब हो गई थी। प्राइमेट्स के टाइम पे हमारे पास टेल थी, याद रखना। अब यहाँ पे होमिनॉइड्स के टाइम पे टेल नहीं है, ध्यान रखना। ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। यूज टू वॉक ऑन 4 लेग, तब भी हम क्या करते थे? 4 लेग्स में चलते थे इस टाइम पे भी, होमोनॉइड के टाइम पे भी। लेकिन अब जैसे जैसे ही हम जो है होमोनॉइड से, यानी कि 24 ईयर्स अगो से, सॉरी 24 ईयर्स अगो के बाद हम अगर आए 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि अब हम अपने प्रेजेंट से नज़दीक आते जा रहे हैं। तो यानी कि देखो डिफरेंस है, याद रखना। 24 ईयर्स, सॉरी मिलियन ईयर्स अगो है, और 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, ये हम क्या है? पास से ज़्यादा नज़दीक हैं। तो अगर हम ज़्यादा नज़दीक हैं तो यहाँ पे हमारा कंसाइंस लेवल और ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि जितना हम मॉडर्न बनते जाएंगे हम लोग सिविलाइज्ड और डेवलप होते जाएंगे, याद रखना। हमारी जो मेमोरी होगी वो सोफिस्टिकेटेड होती जाएगी, रिमेंबर दिस। तो अब हम बात करें होमिनॉइड्स की, तो होमिनॉइड्स क्या है? प्राइमेट्स और सॉरी होमिनिड्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है? प्राइमेट्स और होमिनॉइड्स से क्या है? डेवलप है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, देखो अब बात करें इसकी, तो ये क्या है? हमने क्या बोला? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो की बात चल रही है। उस टाइम पे जो ब्रेन था वो थोड़ा बड़ा हो गया था, इस टाइम पे क्या था? छोटा था, ठीक हो गया। दे स्टूड अपराइट, ये अब क्या करने लग गए थे? अपराइट एंड वॉक, अब ये दो पैरों में खड़े होकर चलने लग गए थे, ठीक है। ये दो पैरों में खड़े होने लग गए थे, अब अपने हाथों का यूज करने लगे थे। दे वर स्पेशल इन देयर हैंड्स विद द हेल्प ऑफ विच दे कुड मेक वेपन्स एंड यूज देम। अब वो दोनों हाथों का यूज जो है वेपन्स बनाने के लिए, हंटिंग करने के लिए, ठीक है, और इन्फेंट्स को संभालने के लिए अपने हाथों में, ठीक है, ये इन सब चीज हाथों का यूज ऐसे कुछ करने लगे थे, इसका ध्यान रखना। तो यानी कि क्या इसका मतलब क्या है? होमोनिड्स क्या है अपने आप में? अब ये मॉडर्न होते जा रहे हैं। ये यहाँ पे अब होमोनिड्स ही हैं एकमात्र ऐसे हैं जो क्या इसके जिसके बाद, जिस टाइम पीरियड के बाद क्या आया? सबसे बड़ा चेंज आया, ठीक है। वो कैसे अभी देखेंगे। देखो नेक्स्ट, अब देखो ये रहा थोड़ा, ये अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम्हें क्लियर होने लग गया। देखो ये क्या है? बेंट है थोड़ा, और ये 4 पाँव में चल रहा है, तो ये क्या है? प्राइमेट्स हैं। तो ये कौन सी बात चल रही होगी? 36 मिलियन ईयर्स अगो की बात चल रही होगी। ये भी अपने आप में बेंट है, अपने भी चार हाथों का यूज करता है, तो ये होमिनॉइड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद देखो ये इन्होंने क्या करना है, ये हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने पैरों में, दोनों पाँव में कंप्लीटली खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। तो ये कौन सा टाइम पीरियड होगा? होमिनिड्स का टाइम पीरियड होगा। उसके बाद ये तो देखो अब तो ये मॉडर्न टाइप का चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये क्या है? एक मॉडर्न टाइम पीरियड है। तो ये क्या है? एक ह्यूमन एवोल्यूशन की अलग अलग स्टेट्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो, अब अगर हम बात करें होमिनिड्स की बात करें, जो अभी हमने पढ़ा था कि होमिनिड्स को भी अपने आप में देखो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब क्यों डिवाइड किया हुआ है? इसका रीजन क्या है कि देखो, अब देखो हम बात करते, देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो लोगों का डेवलपमेंट, सॉरी लोग क्या, इन्वायरमेंट का ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, तो डेवलपमेंट भी क्या होता है, या फिर क्लाइमेट अलग होने के रीजन से डेवलपमेंट भी अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो होमोनिड्स, हमने कहा होमोनिड्स में सबसे ज़्यादा चेंज आया और वो ह्यूमन बनते जा रहे हैं। लेकिन ना कई जगह पे जो होमोनिड्स टाइम पीरियड था उस टाइम पे जो होमोनिड्स का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे कई लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और कई का डेवलपमेंट हो चुका था, कई एप्स का डेवलपमेंट हो चुका था, कई का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो इसीलिए उसी बेस पे ये जो ज़्यादा एवोल्यूशन और कम एवोल्यूशन के बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है,
ठीक है, तो ये पहला पार्ट जो है वो पहला पार्ट है ऑस्ट्रा लोपिथेकस, ठीक है, इसको कहते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस कहते हैं, और दूसरा क्या है, होमो है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम समझते हैं, ऑस्ट्रालोपिथेकस क्या है और क्या है होमो क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, तो यानी कि ऑस्ट्रालोपिथेकस की अगर हम बात करें तो व्हाट डज इट मीन, ऑस्ट्रालोपिथेकस जो वर्ड है वो बना हुआ है ऑस्ट्रल विच मीन्स व्हाट, सदर्न, ठीक है, और लोपिथिकस का मतलब होता है एप, यानी कि जो सदर्न एप हैं उनको क्या कहा हुआ है, होमिनॉइड्स बोला हुआ है, ठीक है। अब जो ये सॉरी नॉट होमिनॉइड्स, इनको बोला हुआ है ऑस्ट्रालोपिथिकस होमिनिड कहा हुआ है। जो ये ऑस्ट्रालोपिथिकस होमिनिड्स थे, देखो अब ध्यान रखना वो क्या थे, दे रिमेन्ड मैनी फीचर्स ऑफ एप, उनके अंदर अभी क्या रह गए थे, एप टाइप के फीचर्स थे, अभी वो क्या है, कंप्लीट एवोल्यूशन नहीं हो पाया। उनके जॉस क्या थे, हैवी जॉस थे, वो कंप्लीट बंदर जैसे ही दिखते थे वो अभी भी, ठीक है, लुक एट इट, ठीक है। तो यानी कि और ये स्पेशली कहाँ पाते थे भाई, ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते थे ये लोग, ठीक है, यानी कि इनके जो फोसिल्स हैं वो कहाँ डिस्कवर हुए, ईस्ट अफ्रीका में डिस्कवर हुए, ऑल्डुवी जॉर्ज करके नाम की एक जगह पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें होमो की बात करें, द होमो मीन्स व्हाट, मैन, एंड वहाँ पे फीमेल भी होते थे, ठीक है। तो यानी कि इसका लेकिन एक्चुअल मीनिंग होमो मीन्स क्या होता है, मैन होता है। और ये लोग, ये जो थे, ये जो होमो थे, वो होमिनिड्स पीरियड में जो होमो थे वो क्या हो चुके थे, अब डेवलप हो चुके थे, वो अब ह्यूमन की फॉर्म में आने लग गए थे, ठीक है। अब ये कैसे, देखो इनके फीचर्स क्या है की बात करें, देखो फीचर्स क्या है इनके, देखो दे हैव लार्जर ब्रेन, इनका एक लार्जर ब्रेन था लाइक द मॉडर्न्स, जॉज विथ रिड्यूस आउटवर्ड प्रोट्रूजन, यानी कि जॉ, देखो इसको देखो, इसके जॉस क्या है, जॉस क्या है, इनका जो आउटवर्ड प्रोट्रूजन था वो क्या हो गया था, कम हो गया था, यानी कि जॉज एक मॉडर्न टाइप का बन गया था, जैसा आजकल मॉडर्न है। मॉडर्न में कह रहा हूँ ना, मॉडर्न मतलब हमको इमेजिन कर लो, कंपेयर कर सकते हो। तो यानी कि ये क्या है, अब डेवलप हो चुके थे। और ये होमोज की बात कर, होमोस कब आए की बात करें तो वो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात चल रही है। देखो हमने स्टार्ट किया 36 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट किया था, इतना पुरानी बात की थी, अब हम पहुंचे हैं 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि हम मॉडर्न एज में हम आते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट इज, अब देखो हाँ ये चीज़, अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। देखो अब देखो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, देखो पहले हम 4 पैरों में चलते थे, अब हम 2 पैरों में चलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, बाईपेडलिज्म। बाईपेडलिज्म का मतलब क्या है, अपने पैर 2 पैरों में खड़े होना और क्या है, सारे काम करना। तो ये जो बाईपेडलिज्म है इसने हमें क्या दिया, ये देखो ये क्या एक बहुत बड़ा चेंज था, ये सबसे बड़ा चेंज था, क्योंकि इसी से क्या कर रहे थे वो, जब 2 पाँव में चलना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, एक विजुअल सर्विलेंस, फॉरवर्ड फॉर लुकिंग, डिस्टेंस वॉकिंग, यानी कि आगे बहुत दूर तक देखने की कैपेसिटी बढ़ गई ना, जब खड़े हो गए तो इनकी हाइट बढ़ गई, तो हाइट बढ़ी क्या है, ये डिस्टेंस, वॉकिंग वाला जो पोर्शन था 2 पैरों में वो कम डिस्टेंस कवर कर पाते, सॉरी 4 लेग्स में वो कम डिस्टेंस कवर कर पाते थे, 2 में क्या करते थे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते थे। देन फाइंड एनिमल्स एंड मैनी मोर वर्क्स, बहुत बहुत सारे काम उनके क्या हो गए थे, आसान हो गए थे 2 पैरों में चलने से, ठीक है। तो लेस एनर्जी ऑन हंटिंग, तो उनको क्या होता था, कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ती थी हंटिंग में, जब वो 2 हाथों का यूज़ कर ले रहे हैं और पाँव का यूज़ केवल चलने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ थी इसने, यानी कि 2 पैरों में चलने ने इन्होंने इनको क्या किया, एक पॉजिटिव मैकेनिज्म दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यानी कि और इन्होंने क्या किया, इस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से क्या कर लिया, एडप्ट कर लिया, यानी कि जो जो चेंज, जितने भी चेंजेस आ रहे थे एवोल्यूशन में, उन सारे चेंजेस को एडप्ट करने को ही और क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट इज, अब देखो इसके बाद क्या है, होमोस को हमने पढ़ा, होमोस हमने कब बात की, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। तो जब ये होमोस बनने लगे थे तो इन होमोस की कैटेगरीज में को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। पहला आया होमो हैबिलिस, दूसरा आया होमो इरेक्टस और तीसरा आया होमो सेपियंस। अब ये देखो होमोसेपियंस, अब तुम समझ गए होगे, होमोसेपियंस हम मॉडर्न एज में आने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि अब देखो हम बात करते हैं इन होमो हैबिलिस कौन थे, होमो इरेक्टस कौन थे और इनके फोसिल्स कहाँ मिले थे, लेट्स डिस्कस। तो देखो ये रहा, होमो हैबिलिस की बात करें तो होमो हैबिलिस क्या थे, टूल मेकर्स थे। ये जो जब इस स्टेज में पहुंचे थे, होमो जब जब हम बात करें, देखो ये किसका पार्ट है, होमो किसका पार्ट है, अगर तुम्हें याद हो तो वो होमिनिड्स का पार्ट है। तो होमोनिड्स बन गए थे होमोस। होमोस जो थे, होमोस का जो एक पार्ट है, जो होमो हैबिलिस थे, वो क्या करते थे, वो सीख चुके थे टूल मेकिंग करना, तो यानी कि वो टूल मेकर्स बन गए थे,
ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो यानी कि इनके फोसिल्स कहाँ मिले हैं भाई? इनके फोसिल्स मिले हुए हैं ईस्ट अफ्रीका में मिले हुए हैं, ओमो इथोपिया करके जगह है, ओल्डुवी जॉर्ज है, यहाँ पे क्या मिले थे इनके फोसिल्स मिले थे। तो लुक एट इट, ये क्या कर रहा है, एक स्टोन है इनके हाथ में, वो स्टोन ही इज वर्किंग विद द स्टोन लाइक एनी टूल, ठीक है। तो ये टूल की तरह इस स्टोन को यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस। अब बात करें होमो इरेक्टस की, तो होमो इरेक्टस कौन से थे? ये जो होमो, फिर से वही मैं रिपीट करूंगा, होमिनिड्स का एक पार्ट है होमो। तो होमो में जो होमो इरेक्टस है, तो वो लोग जो थे, जो ये प्रॉपरली स्ट्रेट अपराइट चलना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। अब ये लोग जो थे प्रॉपरली चलना स्टार्ट कर दिया था और अपने हाथों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। वो जो एज है वो होमो इरेक्टस वाली कहलाती है। और ये जो है अफ्रीका एंड एशिया में मिले थे। और ये कौन सा टाइम पीरियड है? 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। देखो और नज़दीक आ रहे हैं हम मॉडर्न की ओर को। नेक्स्ट इज होमो सेपियंस। अब देखो होमो सेपियंस की अगर हम बात करें, होमो सेपियंस क्या बन गए थे? प्रोग्नोस्टिक बन गए थे। प्रोग्नोस्टिक का मतलब है यहाँ पे चीज़ों को सोचने लग गए थे। अब ये क्या हो गए थे? अब इनका जो कंसाइंस लेवल है काफ़ी इवेल्युएट हो चुका था, ठीक है, यानी कि बढ़ चुका था। अब वो चीज़ों को सोच समझ के करने लगे थे। अब देखो यहीं पे ड्राइंग में लग रहा है। अब देखो अभी तक कहीं पर भी हमने इतने सारे पार्ट्स उनकी स्टेजेस पढ़ी, प्राइमेट्स पढ़े, होमिनॉइड्स पढ़े, ठीक है, होमिनिड्स पढ़े, होमिनिड्स में हमने पार्ट पढ़ा, ऑस्ट्रालोपिथेकस पढ़ा, ठीक है। इन सब में कहीं पर भी इनके अंदर क्या था? ये पेंटिंग वगैरह की वो कंसाइंस डेवलप नहीं हुई थी, बट यहाँ पे इनका कंसाइंस क्या हो चुका है? डेवलप हो चुका है। इससे देखो पेंटिंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, पहले के कंपेयर में इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यानी कि और इनके फोसिल्स कहाँ मिले? अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में। और हम कहाँ पहुँच चुके हैं भाई? 1.8 मिलियन ईयर्स अगो में पहुँच चुके हैं, ठीक है। यानी कि हमने स्टार्ट किया 36 मिलियन ईयर्स अगो, अब हम पहुँच चुके हैं 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। वी विल कंटिन्यू दिस बट इन द नेक्स्ट सेशन।